और यहाँ आपको बताएं कि कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों में ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। PP 98 में मौजूद हैं कमर जमान, जबकि NA 18 हरीपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम शाह। सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद का। कमर जमान वहाँ पर मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, 2 बज चुके हैं, 3 घंटे रह गए हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गहमा गहमी नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैसलाबाद की तहसील चकचूरा में PP 98 के हल्का में मौजूद हूँ, जहाँ पर मजमूई तौर पर इसमें वोटर्स की तादाद 2,89,690 है। लेकिन और यहाँ पर 101 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं मजमूई तौर पर। लेकिन अगर सुबह से अब तक की सूरत हाल देखी जाए तो पोलिंग की शरह जो है वो इंतहाई कम है, सुस्त रवि का शिकार है। वोटर्स जो हैं बहुत कम तादाद में बाहर निकल रहे हैं। इस मुख्तलिफ जो मकामात पर, ये ख़ास तौर पर ये देही इलाका ज़्यादा है, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में जब ARY न्यूज़ की टीम गई है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, तो वहाँ पर यही रुझान देखने में आया है कि वोटर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि जो उम्मीदवार हैं वो अपने बंदे अपनी गाड़ियाँ भेज के वोटर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। PP 98 का एक गाँव पनवा ऐसा भी है जहाँ अभी तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ के जो शहरी इलाके हैं PP 98 के, वहाँ पर थोड़ी सी पेशरफ्त ये देखने में आ रही है कि लोग निकल के वोट डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आबादी जो है देही इलाकों में है और इन देही इलाकों में वोटर्स जो हैं वो कम निकल रहे हैं। जी ठीक है कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हरीपुर का रुख करते हैं। आजम शाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। आजम, बताइए कैसा टर्नआउट दिखने में आ रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखें जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 पर। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि किसका पलड़ा भारी है, तो ये अब कबल वक्त है कहना किसका पलड़ा भारी है। ताम सियासी पंडित जो हैं जो सियासी आज़ाद ज़राए हैं, उनके मुताबिक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ खान और तहरीक इंसाफ की हमाद याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब के दरमियान जो है वो सख्त और कांटेदार मुकाबला तवक्को किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये शहर का मरकज़ी दिल इसको कहते हैं। ये शहर का मरकज़ी इलाका है। जब हमने पोलिंग स्टेशन के अंदर का दौरा किया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया है कि यहाँ पर टर्न आउट बहुत ही कम है, बिलखसूस ख़वातीन का जो है वो टर्न आउट बहुत कम है। इस वजह से जो है वो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हो सकता है कि 1 घंटे या 2 घंटे बाद जो शहरी लोग हैं वो आखिर में वोट पोल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करें। तमाम देहाती इलाकों का जो फीडबैक हमें मिला है उसमें मुनासिब टर्न आउट है, उधर लोग जो हैं वोटें अपनी कास्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने चूँकि बताया है कि अभी सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं, 5 बजे पोलिंग का अख्ताम पज़ीर होना है। इस वजह से ये आखिरी 3 घंटे इंतहाई क्रूशल हैं। तमाम कैंडिडेट्स वो अपने अपने व्हाट्सएप मैसेज पर अपने अपने वोटर्स को बार बार ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर अपने अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें और अपनी वोट को जो है कास्ट करें। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट नशिस्त थी जो साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। आजम शाह हमें अपडेट कर रहे हैं हरीपुर से। आजम साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर रुक करेंगे फैसलाबाद का। कमर जमान वहाँ पर मौजूद हैं। कमर, अभी आपने जिक्र किया कि उम्मीदवार उस तरह से पोलिंग स्टेशंस का रुख नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह सामने आ सकी कि क्यों उम्मीदवार वोट डालने नहीं निकले? जी, वोटर्स जो हैं वो इसलिए वोट डालने नहीं निकल रहे क्योंकि आमतौर पर ये लोगों के एक जहन में ये बात बन जाती है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है वो हमेशा एक तरफा होता है और जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के उम्मीदवार की कामयाबी होती है। तो इस हवाले से भी लोगों के जहन में होता है कि उन्होंने वोट डालने तो जाना है, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो बरसरदार पार्टी का उम्मीदवार है वो जीत ही जाएगा। तो ये भी एक लोगों में थोड़ा सा जो वो सुस्त बायस बनती है ये बात कि वो घरों से नहीं निकलते। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह जो सियासी सूरत हाल भी बनी थी कि PTI की तरफ से जो है वो इस इलेक्शन का बाइकाट किया गया है। इस वजह से भी वोटर्स की जो अक्सरियत है वो भी अपने घरों से नहीं निकली, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार जुनेद अफजल शाही जो है बड़ी भारी लीड से इस इलाके से जीते थे, जो बाद में सादे दहशतगर्दी अदालत से सजा मिलने पर नहल हुए हैं। इस वजह से भी PTI के वोटर्स की बड़ी तादाद से PP 98 में रहाइश पजीर है। इसलिए भी जो है वो वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं कर रहे क्योंकि PTI की तरफ से बाइकाट किया गया है। जी
ठीक है, आजम शाह की जानिब चलते हैं। हरीपुर में वो मौजूद हैं। आजम, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये शहर का मरकजी इलाका है, मौसम भी ठीक है, कोई ऐसा मौसम गर्म नहीं है कि ये कहा जाए कि जो वोटर्स हैं वो शाम होगी तो निकलेंगे। क्या वजह है कि उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स को लेकर नहीं आ पा रहे हैं, या उम्मीदवार वोटर्स को निकालने में इस मरतबा जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं? असल में दोनों वजूहत हैं। एक तो यह है कि आम वोटर की जो है वो, आम बंदे की जो है वो अदम दिलचस्पी भी है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है मकामी छुट्टी भी है और सरकारी मुलाजमीन तो छुट्टी पर हैं, वो घरों पे ज़्यादा आराम फरमा रहे हैं, और बाकी जो तजारती हमारे जो कारोबारी मराकज़ हैं वो तमाम खुले हुए हैं। वो इस वजह से अपनी अपनी वो तजारती सरगर्मियों में ज़्यादा वो मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि ये टर्न आउट कम होने की भी वजह है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो है टर्न आउट में इजाफा हो रहा है, और आइंदा 2 घंटों में इनमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। ठीक है, सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया आजम शाह और कमर जमान, हम दोनों हरीपुर और फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे हैं। जड़ावाला में कौमी असम्बली के हल्के NA 196 पोलिंग जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नईम वफा से। जी नहीं, जड़ावाला के हल्का NA 96 में पोलिंग का सिलसिला वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक नंबर 353 गाबे में, और 353 गाबे के पोलिंग स्टेशन नंबर 310 पे मौजूद हूँ। वहाँ पर अभी तक तकरीबन 15 से 20 के दरमियान वोट जो हैं अभी तक कास्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो तकरीबन 1600 के करीब हैं, और ये जो वो गाँव है तो चक नंबर 353 गाबे राय हैदर अली खान खर, जिसको अदालती तरफ से नायल किया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तलाल बदर चौधरी के भाई जो हैं बलाल बदर हिस्सा ले रहे हैं, और इस तरह आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर और 13 के करीब जो आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं कि आज जो है कौन कामयाब होता है, कौन मुंतखब होकर कौमी असम्बली का नुमाइंदा बनता है। जी, मुजफ्फरगढ़ हल्का PP 269 में पोलिंग जारी है। खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है। इस बारे में मजीद बताएंगे अंसर आफ्ताब। PP 269 में पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और आपको ये बता दें 156 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहां पर पोलिंग इस वक्त भी जारी है, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हक़े राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक टांगों से माजूर शख्स, उनसे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम उन लोगों को आगे लेकर आएं जो मुल्क की हकीकी नुमाइंदगी करते हो। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो लाइन बना के अपना हक यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए है, और यहाँ पे मर्द हजरात भी मौजूद है। आपको ये बता दें कि 2.25 लाख जो है इस हलके में वोटर्स जो है वो अपनी हक राय दही आज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी,